हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में लेक्चर पढ़ेंगे। किसके ऊपर? आज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग कोयल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, कि जब भी किसी कोयल में करंट पास करते हैं तो किसकी तरह बिहेव करती है? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। कैसे देखते हैं। तो क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है हमारा करंट कैरिंग कोयल एज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कि इसमें भी दो पोल्स होंगे। अब देखो, करंट जब भी हम किसी कोयल में करंट पास करते हैं क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हम प्रूव करेंगे कि इसमें भी दो पोल्स होते हैं, तो इट विल बिकम अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा अभी तक क्या, कि मेरा बार मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं एक्सियल लाइन पे, सपोज यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मैग्नेट के सेंटर से ये पॉइंट एल, ये पॉइंट आर, डिस्टेंस आर पे ऑन द एक्सियल लाइन, हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? के इंटू 2m अपॉन में आर क्यूब फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। और के की वैल्यू पुट कर दे तो म्यू नोड ओवर में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब। देन यहाँ पे m क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट, r क्या था? डिस्टेंस, और r जो था दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन l। अब देखते हैं करंट कैरिंग कोयल में। सपोज किया मैंने एक कोयल में करंट पास कर दिया, ठीक है। करंट पास किया, कैसे किया कि ऊपर से तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। या उल्टा ले लेते हैं कि ऊपर से करंट किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ, और नीचे से करंट किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ, ठीक है। समझ आ गया कैसे? कि यहां से करंट किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड्स, और यहां से करंट किधर जा रहा है? इनवर्ड्स। समझ आ गया? एक्चुअली 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन फिगर बनानी तो टफ होता है समझना, कि ये कोयल ऐसे पड़ी है, ऐसे यहाँ से करंट बाहर की तरफ आया, यहाँ से करंट अंदर की तरफ आया। तो मैंने तुम्हें बताया था मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से सपोज इसकी रेडियस है a, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमने क्या, अगर तुम्हें याद हो, म्यू नोड आई ए स्क्वेयर अपॉन में 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। इसको हमने ड्राइव किया पहले। अब अगेन व्हेन r इज ग्रेटर देन a, मतलब जब पॉइंट बहुत दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया था? ये भी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, म्यू नोड आई ए स्क्वेयर अपॉन में 2 आर क्यूब। ये फॉर्मूला आया था पहले, ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता लग जाएगा। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आई ए स्क्वायर। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नोड 2i इंटू में पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई इंटू में आर क्यूब। तो क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से? म्यू नोड इंटू में 2 इंटू में आई इंटू में ए इज द एरिया ऑफ कोयल, ए इज द एरिया ऑफ करंट कैरिंग कोयल। अभी सर्कुलर शेप की तो पाई ए स्क्वायर आ गया, अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या बन जाता है ये? दैट विल बी म्यू नोड 2NIA अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ये बनता ना, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते। तो अगर मैं देखो इस एक्सप्रेशन को, सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करूं, देखो क्वांटिटी सेम आ रही है। देखो म्यू नोट बाय 4 पाई आर क्यूब, यहाँ 2 यहाँ 2, बस यहाँ पे क्या है? यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट है, यहाँ पे ये एक नई टर्म आई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द करंट कैरिंग कोयल, कि जो NIA आया ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट इस करंट कैरिंग कोयल की। अभी मैं प्रूव करूँ, इसमें दो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता लगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट
ऑफ करंट कैरिंग कोयल किसके इक्वल आ गई, n इंटू आई इंटू ए के। ठीक है, तो इसको अगर मैं m से रिप्लेस कर दूं तो क्या देखो कि सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से था। तो पहला रीजन आ गया, हमने क्यों करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक डाइपोल बोला कि इनका जो एक्सियल लाइन पे एक्सप्रेशन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो ये भी और ये वैल्यू सेम। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को हमने किससे लिखा, n इंटू आई इंटू ए से, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को हमने पोल स्ट्रेंथ की हेल्प से लिखा था, उसको क्या लिखा था हमने, QM इंटू में 2L। बट करंट कैरिंग कोयल की मैग्नेटिक मोमेंट को किसके लिखेंगे, करंट की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, दैट इज n इंटू आई इंटू ए। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि जो करंट कैरिंग कोयल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे और जो बार मैग्नेट की या मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, वो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि करंट कैरिंग कोयल किसी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। बट अभी मुझे प्रूव करना है कि इसके दो पोल्स होते हैं, तो उसको मैं प्रूव करता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो, अगर मैं बार मैग्नेट को, जिसको मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाऊँ तो कैसे बनता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है ऐसे, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। कुछ ऐसे पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ पे एंटर करती है और नॉर्थ पोल से लीव करती है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, कुछ ऐसे पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं करंट कैरिंग कोयल की वजह से, ना वही सिमिलर देखो, सपोज मैं करंट कैरिंग कोयल बना रहा हूं, ठीक है, अगेन इस पे यहाँ करंट किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इनवर्ड जा रहा है। मतलब कैसे कि अगर ये रिंग है तो ये करंट आ रहा है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो यहाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाती है, इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, देन अब ये जो ऊपर छोटा सा कंडक्टर है, छोटे छोटे कंडक्टर से मिलकर बना है, अगर ये किस तरह, इसमें करंट किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आ रहा है, फिंगर्स को कर्ल करो तो ऐसे टर्न बनेंगे। तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ये ऐसे टर्न्स बनते हैं यहाँ पे, ये ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेट कंडक्टर से थंब अंदर की तरफ करो और फील्ड ऐसे टर्न्स बनेंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो, इसमें एक फेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी, दूसरे फेस से लीव कर रही थी। इसमें भी देखो, ये रिंग है, ये सेम यहाँ बनाई हुई है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लीव कर रही है, इधर से एंटर कर रही है। तो इतनी जो थिकनेस है कोयल की, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ है, इस फेस से इस फेस की तरफ। तो सिमिलरली मैग्नेट में भी एक फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई, एक फेस से एंटर कर रही है और अंदर यहाँ से यहाँ। तो ये देखो, यहाँ से भी किस तरफ गई, बाहर की तरफ, यहाँ से किस तरफ आई, अंदर की तरफ, और अंदर क्या है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। अब देखो एक चीज़ और, कि सपोज करो कि एक करंट कैरी, एक कोयल है, सर्कुलर कोयल लेते हैं, उसमें भी करंट ऐसे पास कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड आएगी ना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड के लिए सिंगल डॉट बना देते हैं। और एक कोयल है जिसमें क्या है, क्लॉकवाइज करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, फिंगर्स करके इनवर्ड्स आएगी। अब देखो, ये दोनों एक ही फेज में एग्जिस्ट करेंगे, कैसे देखो, सपोज ये कोयल है, मैं बोलूँ तुम्हारे लिए डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तुम बोलोगे सर करंट की डायरेक्शन अभी किस तरफ बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज है। बट अगर मैं इसको रोटेट करता करता ऐसे ले जाऊँ, तो अब क्या तुम्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसे, बट जैसे ही ऐसे किया दूसरे फेस से देखेंगे तो डायरेक्शन क्या लगेगी, वो डायरेक्शन लगेगी हमें क्लॉकवाइज। तो अगर किसी कोयल में करंट पास कर रहा है, तो एक फेस में करंट होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और एक फेस में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब जिस फेस में एंटी क्लॉकवाइज है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड्स। जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वहां मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है इनवर्ड्स।
तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस तरफ होती है, आउटवर्ड्स, और साउथ पोल से किस तरफ होती है, इनवर्ड्स। तो मैं बोलूँगा कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकल रही है, बाहर की तरफ। तो याद रखने के लिए इसका डिजाइन ऐसे बनाते हैं कि जैसे जैसे किया करंट एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक साउथ पोल की तरह। तो याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं। तो एक कोयल में अगर एक डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज है, मतलब इसी कोयल में अगर मैं देखूं इस फेस यहाँ से, तो ये देखो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। और मैं दूसरी की तरफ से देखूं तो ऐसे लग रहा है, वो लग रहा है क्लॉकवाइज है, तो किसी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरफ। तो मतलब अगर किसी करंट कैरिंग कोयल में, किसी कोयल में करंट पास कर रहा है, तो एक फेस बिहेव करेगा किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह, एक फेस बिहेव करेगा किसकी तरह, साउथ पोल की तरह। जिस ओरिएंटेशन से हमें करंट लग रहा है क्लॉकवाइज है वहाँ साउथ पोल, और जिस ओरिएंटेशन से लग रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे नॉर्थ पोल। देखो जैसे ये केस है, ये करंट ऐसे है, अब मुझे लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, देखना करंट कैसे है, तुम्हें लगेगा करंट क्लॉकवाइज है, तो बोलोगे सर कौन सा पोल है, साउथ पोल। बट इसी को ऐसे देखो और करंट वैसे घुमाओ, तो बोलोगे क्या, कैसे करंट, एंटी क्लॉकवाइज है, बोलोगे अब कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। मतलब एक फेस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह, एक फेस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। तो दोनों पोल्स आगे, तो करंट कैरिंग कोयल किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। और ये फील्ड का पैटर्न है ना सेम इसकी तरह बन रहा है। इस मैग्नेट को बहुत थिन वो कर दो, थिन का, थिन शेप, मतलब बड़ी, इसको छोटा साइज का बना दो, तो देखोगे पैटर्न ऐसे बन जाएगा। बहुत छोटी शेप बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे, सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, ये देखो अगर मैं प्रॉपर बनाऊँ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ऐसे, ये इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे, ये ऊपर ऐसे, देखो हम भी कुछ ऐसे हो रहा है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड सीधे निकल गई, और ऊपर से मेरे क्या बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन करके देखो कि इसको छोटा करो तो सेम पैटर्न लगेगा जैसा इसमें है। तो मतलब मैग्नेट, जो मेरा करंट कैरिंग कोयल है वो भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना कि जब किसी कोयल में करंट पास करता है तो एक फेस किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। कौन सा फेस, जिसमें करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एक फेस किसकी तरह पास करता है, एक फेस में करंट किसी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह, जिसमें करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। और जब हम करंट पास करवाते हैं तो एक फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट फेस में करंट कैसे होता है, क्लॉकवाइज। तो एक कोयल में दोनों तरह के फेस पोल्स आगे। सेकंड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी क्या आ रही है, सेम। तो आई कैन से दैट की करंट कैरिंग कोयल विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, नोट करो इसको। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी कोयल में करंट पास करो तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या आया, नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट of current carrying coil is given by, ध्यान रखना फॉर्मूला, m is equal to NIA। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता है किस तरफ होगी, जिस तरफ एरिया वेक्टर है। याद है हमने करंट कैरिंग कोयल में जब टॉर्क का एक्सप्रेशन किया था तो हमने उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताई थी। कैसे बताई थी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, कि सपोज ये कोयल है और ये इधर करंट पास कर रहा है, तो हमने बोला था कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने एरिया वेक्टर किस तरफ होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। देन हमने पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो और सम किसकी डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर की। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी किसकी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ आएगी, इसके लिए आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगी वो आउटवर्ड्स आएगी, इस तरफ आएगी वो आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट is in the direction of area vector and direction is given by right hand thumb rule। डायरेक्शन किसे देते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें हम कर्लिंग ऑफ फिंगर्स will give the direction of current and thumb will give the direction of magnetic movement। ठीक है, अगर यही करंट
ऐसे होता, थंब किस तरफ है, इनवर्ड्स, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरफ बनती, इनवर्ड्स। अच्छा ये फॉर्मूला ये सिर्फ सर्कुलर शेप के लिए नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर शेप भी हो जाए तो भी फॉर्मूला वैलिड है ये, बस एरिया रेक्टेंगल पुट कर देना। अब सपोज करंट ऐसे है तो सोचो करंट ऐसे इस लूप में ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक मोमेंट किधर, इनवर्ड्स। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। और डायरेक्शन उसमें हमने क्या बताई थी, साउथ से नॉर्थ। इसमें कैसे बता रहे हैं डायरेक्शन हम, थंब रूल से, और इसमें फिंगर्स कर्ल की करंट की डायरेक्शन में, थंब किसकी डायरेक्शन में आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट की, है अभी भी साउथ से नॉर्थ ही। कैसे देखोगे, इस फेज में करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। जो इसके पीछे फेल होगा वो कौन सा होगा, साउथ पोल, साउथ से नॉर्थ आउटवर्ड्स आ गई। यहाँ पे करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, साउथ पोल की तरह। तो जो इसके पीछे पोल है वो किसकी तरह है, नॉर्थ पोल की तरह, तो साउथ से नॉर्थ किस तरफ आ गई, इनवर्स। है वही मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन जो हमने बार मैग्नेट में दिखाई थी, मैग्नेटिक डाइपोल में बताई थी, बट अपना तरीका है इसको जज करने का, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी नोट कर लो। अब हमने पिछले चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था ना, याद है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, टाउ इज इक्वल टू NIA/B साइन थीटा। और देखो हमने पढ़ा है फॉर्मूला पिछले लेक्चर में, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है MB साइन थीटा पढ़ा था। और थीटा किसके बीच में एंगल था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड V वेक्टर, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे किसके बीच में एंगल पढ़ा हमने, थीटा, हमने पढ़ा थीटा याद है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय NIA, रिप्लेस करना वैल्यू जरा, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIA को हम लिख दिया MB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको भी मैं M क्रॉस B लिखूंगा, क्योंकि M की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, एरिया की डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलूँगा, थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन M एंड B। इसमें भी जब करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, नेट फोर्स कितना आया था, याद है, नेट फोर्स कितना आया था, 0। यहाँ भी डाइपोल के ऊपर क्या आया था, नेट फोर्स 0। तो यहाँ से ही बोल सकता हूँ मैं कि जो मेरी करंट कैरिंग कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले को बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, टॉर्क का फॉर्मूला करंट कैरिंग कॉइल में, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, और M को बोल देता है वो NIA। तो यहीं से फॉर्मूला है वो, ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो एक करंट कैरिंग कॉइल है वो किसी भी शेप की हो, हमने सर्कुलर बोला बट वो किसी भी शेप की हो, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं हम, M इज इक्वल टू NIA। अच्छा एक चीज़ और, एक पॉइंट और, क्या याद है मैं तुम्हें SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा था, वहाँ मैं बोल रहा था उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट में तुम्हें क्या बता रहा था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो यहीं से है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट की यूनिट क्या, एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, तो देखो क्या यूनिट आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये लिखते थे हम एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से वो आई यूनिट आई थी। और फिर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट M इज इक्वल टू QM इंटू में 2L, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, QM की यूनिट निकालनी है इंटू मीटर, तो QM की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर, मतलब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है क्या, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहीं से वो यूनिट आई थी। तो आज के लेक्चर के बस हमने इतनी डिस्कशन करनी थी। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे, राइट हैंड थंब रूल, और आई कैन से इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो नोट कर लो इसको।